हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग माधुर्य रस के भक्त हैं वह जानते हैं कि श्री क्षेत्र ही वह स्थान है जहाँ श्रीमती राधा रानी का माधुर्य रस प्रकट होता है। अत्यंत गोपनीय माधुर्य भक्त ही इसे देख सकते हैं। अत्यंत गोपनीय अर्थ में यानी श्रीधाम वृंदावन और जगन्नाथपुरी एक ही है। चैतन्य महाप्रभु को चातक पर्वत गोवर्धन लगता था और समुद्र यमुना और वहाँ के उद्यान थे वो वृंदावन के समान लगते थे। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी कि मई और जून महीने में भगवान का जन्मदिन होता है, लेकिन श्री कृष्ण जगन्नाथ है तो उनका जन्मदिन भाद्रपद महीने की जन्माष्टमी को होना चाहिए ना। इसका मतलब यह है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कृष्ण अपने बड़े बड़े फैले हुए नेत्रों, गोल चेहरे और सिकुड़े हुए हाथों और पैरों के साथ प्रकट हुए थे। इसे महाभाव प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है, जो श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा का परमानंद पूर्ण स्वरूप है। इस दिन तीनों को सार्वजनिक रूप से सैकड़ों घड़ों में जल, दूध और दही से स्नान कराया जाता है। इस त्योहार को स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार उनको बुखार सर्दी हो जाती है, अस्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए वो 15 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते। इस अवधि को अनवसर के नाम से जाना जाता है। इन दरमियान उन्हें नए रंगों से रंगा जाता है, इसलिए वह दर्शन नहीं दे सकते। 15 दिन बाद रथ यात्रा के एक दिन पहले भगवान काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें नेत्रोत्सव के नाम से जाना जाता है। 15 दिन के बाद उनकी चमकदार आंखें और बड़ी मुस्कान देखना वास्तव में आंखों के लिए एक त्योहार है। फिर आषाढ़ी बीज के दिन वह अपने भाई और बहन के साथ अपने भव्य रथ में सवार होकर निकलते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि भगवान ने ऐसा अनोखा रूप क्यों धारण किया। सार यह है कि वृंदावन से चले जाने के बाद श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ और उनके माता पिता से कृष्ण को वियोग सहना पड़ा और तीव्र उनका भाव भी था। और भगवान के सोते समय राधे राधे और गोपी गोपी पुकारते। तभी उनकी रानियों को लगता था कि क्या हम कृष्ण की सेवा अच्छे से नहीं करती। 16,108 रानियाँ कृष्ण के बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और सेवा भी करती थी। फिर भी राधा रानी में ऐसा क्या है जो कृष्ण उनके लिए आंसू बहाते हैं, यह जानना चाहती थी। रोहिणी माता जी के पास गई और पूछा, गोपियों में ऐसा क्या है जो कृष्ण नींद में भी उनका नाम लेते हैं। रोहिणी माता जी ने कहा, इसे समझना कठिन है, कृष्ण की व्रज लीला की मधुरता है, फिर भी मैं तुम्हें बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन कृष्ण को और बलराम को यह पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो अपने आप को भूल जाएंगे और आनंद से पागल हो जाएंगे। फिर कोई उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर कृष्ण की सभी पत्नियों द्वारका के एक बड़े से हॉल में एकत्रित हुई। रोहिणी माता ने सुझाव दिया, किसी को दरवाजे के भीतर आने दिया नहीं जाए। जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो मुझे चेतावनी देनी चाहिए और मैं कथा सुनाना बंद कर दूंगी, अन्यथा कृष्ण बलराम अपनी चेतना खो देंगे। सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी होकर कथा सुन रही थी। जल्दी ही वह आनंद में डूब गई, खुद को पूरी तरह भूल गई, आंखें फैल गई, अपने शरीर पर 8 सात्विक भाव प्रदर्शित किए, हाथ पैर सिकुड़ गए, स्तब्ध हो गई। इसी बीच कृष्ण बलराम भी आ गए। सुभद्रा को ऐसी अवस्था में देखकर उन्होंने कमरे में क्या चल रहा है जानने की इच्छा की। कमरे में झांक कर देखा तो रोहिणी मैया व्रजलीला में की कथा सुना रही थी। फिर वे भी सुनने लगे और शीघ्र ही वृंदावन लीला की मधुर स्मृतियों में खो गए। उनकी आंख फैल गई, हाथ पैर अकड़ गए, सिकुड़ गए। इस प्रकार तीनों रूप द्वार पर खड़े थे, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा। उसी समय क्या हुआ, देवर्षि नारद यहाँ प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए। दूर से उन्होंने महाभाव के लक्षण प्रकट करने वाले इन अत्यंत सुंदर आनंदमय रूपों को देखा। जैसे ही वे निकट पहुंचे, तीनों ने उस भाव को समाप्त कर दिया और अपने मूल स्वरूप में आ गए। लेकिन नारद मुनि ने कहा, मैंने देखा है प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है कि आपका यह रूप, आपका महाभाव प्रकाश इस धरती पर किसी स्थान पर प्रकट हो। दुनिया के सभी लोग आपके उस सुंदर रूप को देखें और उस रूप में आपकी पूजा करें। और फिर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम जी कलयुग में हमारे सामने इसी स्वरूप में प्रकट हो गए। हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।